हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पर मेरा ब्लॉग शुरू होता है सुबह 4:30 बजे से, और मैं यहाँ के नहा धो के एकदम फिट हूँ। और कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, इन्हें मैं मशीन में सुखाने के लिए डाल रही थी, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं रहता। इसीलिए मुझे सुबह ही नहाना धोना करना पड़ता है, क्यों फिर पानी निकालो नल में तो बहुत ही ज़्यादा चलाना पड़ता है वो। इसीलिए समय से जल्दी ही ताज़ा पानी गर्म निकल आता है, तो उसी में नहा लेती हूँ मैं। अभी हमारे यहाँ कोई गर्म पानी से नहाता नहीं है। वैसे भी अगर ज़्यादा सर्दियाँ हुई तो मेरा बेटा ही नहाएगा गर्म पानी से, बाकी का तो कोई नहीं नहाता। ये भी ठंडे पानी से ही नहाते हैं, तो ताज़ा ही निकालते हैं हम, तो ताज़ा से नहाते हैं। वरना नल में तो शुरू में बहुत ही ज़्यादा ठंडा आता है, उससे तो नहाया नहीं जाएगा। और लाइट ने भी ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे कि जैसे ही मैं मशीन में कपड़े सूखने के लिए डाल चुकी थी, वैसे ही लाइट ये भाग गई और मेरे कपड़े भी नहीं सूख पाए थे फिर। तो ये कपड़े फिर मैं बाद में सुखाती हूँ, तब लाइट आती है 9 बजे करीब, तभी सूखते हैं मेरे ये कपड़े। और जैसे ही मैंने बटन घुमाया ही था और वैसे ही ये लाइट चली गई। ये पता नहीं क्या हो रहा है इसे, कई दिन से ऐसे ही ड्रामा कर रही है। इसका कोई टाइम टेबल है ही नहीं, जब आती है मर्जी हो तब आती है, मर्जी हो तब जाती है। तो इसका देखना पड़ता है, वरना फिर सारा काम यूँ ही लटका पड़ा रह जाता है। और मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी कि यहाँ पे अपना कुछ करने लगी थी। कुछ क्या, बस वही बॉडी लोशन और लिपस्टिक है, और तो बाकी का कुछ मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ। सिर्फ लिपस्टिक लगा लेती हूँ और बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। और आज मैंने सिर धुला था, तो ठंड में मुझे काफ़ी ही लग रही थी, क्योंकि जिस दिन सिर धोना होता है उस दिन तो ऐसी तैसी हो जाती है कि बस बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो वही मैं पहन रही थी स्वेटर और अपने सॉक्स वगैरह, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही थी मुझे। तो ये पहनने से काफ़ी हद तक रुक जाएगी, पर ठंड तो लगेगी फिर भी। अब मैं पूजा करूँगी, चाय बनने के लिए रख दूँगी, और चाय पीने के बाद ही ज़रा सुकून मिलेगा, वरना ठंड लगती ही रहेगी तब तक तो। और पूजा करने की तैयारी हो रही है अब मेरी। ये बस सॉक्स पहनने के बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पैर फर्श से ठंडे ठंडे से हो जाते हैं, और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है सुबह के टाइम। तो बिना मोजे के तो मैं एक पल भी नहीं रह पाती, वरना मुझे फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अब मैं नाश्ते की तैयारी करने लगती हूँ सुबह। आज मुझे बनाने थे आलू बथुआ के पराठे, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। इनको नहीं पसंद है, कान्हा के पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है बथुआ, पर मैं खिला ही देती हूँ, क्योंकि मैं अकेले क्या करूँगी खा के। जब मुझे अकेली कोई चीज़ खानी होती है तो फिर मैं आर्कस की वजह से बना नहीं पाती, तो कह देती हूँ ज़बरदस्ती इनसे कि थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। वैसे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बथुआ पसंद है। रायता भी लेती हूँ मैं बथुए का, और आलू बथुआ के पराठे बनाती हूँ, और बथुआ मिक्स करके आटे में सादा पराठे भी बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस सुबह 10 बज रहे थे, तो खाने की तैयारी कर रही थी मैं। बस ये तैयारी करने के बाद बनाऊँगी ही जाके, क्योंकि काम तो मेरा सारा ही हो चुका था, बस सिर्फ मुझे बनाना था, तो उसी में लगी पड़ी थी मैं। और हरा चारा तो कान्हा ये गुरुद्वारा है, आज मेरा काम वही कर रहा था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। और संडे में तो टाइम भी काफ़ी हो जाता है, ऊपर से मेरे कपड़े भी ऐसे ही पड़े थे, अभी सूखे भी नहीं थे। लाइट आने के बाद ही सुखाऊंगी मैं, अभी तक तो आई नहीं थी लाइट। इंतज़ार ही देख रही थी कि कब आए कब सुखाऊं, तो देखते हैं कब आती है। लाइट आते ही सबसे पहले कपड़े ही सुखाने हैं मुझे, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कि पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो क्या पता, ड्रेस भी है कान्हा की, तो ड्रेस का तो सूखना ज़रूरी था, इसीलिए टेंशन हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा।
ये देखो कान्हा आज मेरा काम करवा रहा है और मेरी आज छुट्टी है निहार को दुआने से, तो ये मेरे बदले में लगा पड़ा है। खाना पीना खाने के बाद यहाँ हो रही थी हमारी सबकी मीटिंग, क्योंकि इनके मामा जी के लड़के आए हुए थे, तो उन्हीं के साथ बातचीत चल रही थी। हंसी मजाक काफ़ी चल रहा था, तो उन्हीं से लगी पड़ी थी मैं भी बात करने में, क्योंकि देवर लगते हैं वो मेरे, और देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता है। और यहाँ कान्हा की अम्मा जी हैं और इसके पापा जी हैं कान्हा के, तो हम तीनों चारों लग रहे थे, चारों क्या पांचों ही थे। कान्हा वीडियो शूट कर रहा था हमारा, तो वही बातें कर रहे थे, हंसी मजाक थी। बात क्या थी, किसी की कोई ऐसी बात नहीं थी, बस चल रहा था हम में आपस में ही खींचातानी चल रही थी, कोई किसी की कर देता कोई किसी की कर देता, तो वही हो रहा था। चार जने मिलते हैं तो हो ही जाता है हंसी मजाक। तो मेरे पास वीडियो भेजी, मैं इनसे पूछी मैं तुम्हारे पास आई कि ना, मैं काऊ के पास नहीं, कोई छिड़ा मैं जो कह रही थी आकाश करते कि आकाश को नंबर सही चला नंबर हां बते रहो है खूब क्यों ना है जो करे नंबर ना है। मैंने कहा आकाश दिखा देगो दिला खूब है मेरे पास करो, मैंने कहा कोई यार छिड़ा कर रही थी हैं वीडियो हैं बोलो तारी तो ना वीडियो वीडियो करी थोड़ी सी चाय पी रहे हम। अच्छा देख 8 बजे उठिए ये मत हैप्पी है ना रात के बाद में तो देख हम तो कितने मिल जा तो मतलब ना वो तो नहा रहा होगा वो ते छोरा को कच पड़ रहा होगा। हां वो लगा मैं उठ गई मगर वो नहीं वही काम नहीं वो का लगना रही खबर से कुछ बोल रही ना मैंने जब देख ली जब मैं फोन में भी बैठी वहां से नाराज है अरे ना काम है मैंने सब बस पौधे पीछे से लाइट आ रही होगी वहां से लाइट तो आ रहा होगा। यहाँ हो चुकी थी शाम, और शाम का सारा काम हो गया था मेरा। सानी वानी का दूध भी निकाल लिया था मैंने गाय का, और 5 बज रहे थे शाम के, तो फिर मैं कपड़े ले आई थी, क्योंकि ओस दोबारा से पड़ने लगी थी, धूप तो निकली नहीं थी, बादल ही से ही थे। तो फिर भी मैंने कपड़े छत पे डाल ही दिए थे कि हवा में थोड़े बहुत तो सूख ही गए थे कपड़े, और बाकी के गीले भी बचे थे, थोड़े बहुत ही थे गीले, तो वैसे उनके थे सारे कपड़े तो सूख गए थे। कान्हा की ड्रेस भी सूख ही गई थी, क्योंकि हवा तो चल ही रही थी, धूप ना निकले तो ना सही, पर टेंशन थी मुझे कि कान्हा की ड्रेस सूखेगी नहीं, पर उसकी क्या सारे ही कपड़े सूख चुके थे, 2 एक गीले थे, तो वो मैंने बाहर यहीं डाल दिए थे घर के अंदर, तो रात रात में ये सूख जाएंगे, फिर सुबह को उनकी तय बना के रख दूँगी। और कपड़ों की तय बना के बाद फिर मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ जाती हूँ। आज मुझे बनानी थी मिक्स वेज, तो कई तरह की सब्जियाँ थी, तो टाइम लगता उन्हें काटने में, बस उन्हीं को काट रही थी मैं, और कान्हा को लगाई थी इतने में भूख। तो फिर सुबह का एक पराठा रखा था, आलू बथुआ के पराठे बनाए थे मैंने, वो रखा हुआ था, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो 2 एक एक्स्ट्रा बना के ही रखने पड़ते हैं कि पता नहीं कब को भूख लगाए, और इसे लगाई थी भूख, क्योंकि इसकी है तबीयत ख़राब, जुकाम खांसी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ठीक से खा नहीं पाता ये, वरना ये सुबह शाम ही खाता है, तो इस तबीयत ख़राब की वजह से खा नहीं पाया था अच्छे से। तो फिर इसे अब भूख लगी थी तो बना दी थी, क्योंकि खाना बनाने में बहुत टाइम था भी, तो मुझे सब्ज़ी काटनी थी, फिर सब्ज़ी बनानी थी, और बर्तन भी पड़े थे मेरे दूध के चाय के, तो वो भी साफ़ करने थे। सर्दी इतनी हो रही थी कि पानी में हाथ देने का मन ही नहीं कर रहा, और टैंक का पानी तो इतना ही ठंडा आ रहा है कि बस बहुत ही ज़्यादा ठंडा आ रहा है, इसीलिए जब हाथ गीले करती हूँ तो सारा पानी का काम एक साथ ही निपटा लेती हूँ मैं। यहाँ मैं ठाकुर जी का भोग लगा के ले आई थी, और कान्हा भी खड़ा था खाना लेने के लिए, तो फिर मैं उसी की देने को प्लेट तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ये गरम सब्ज़ी लेता है, बाकी की मैं भोग की सब्ज़ी मिला देती हूँ, बाकी की सब्ज़ी में तो सारी भोग की हो जाती है फिर वो, तो वही दे देती हूँ इसे खाना। और आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।